Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in today's class. Dear students, in today's class we will discuss about the question paper of cyber law. प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं में इनरोल्ड हैं, तथा बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए एक माइनर वोकेशनल कोर्स के तहत लॉ 203 साइबर लॉ का पेपर रखा गया है, जो कि सत्र 2024-25 में जिसका एग्जाम जो है 18 मई 2025 को हुआ था। 18 मई 2025 को माइनर वोकेशनल कोर्स साइबर लॉ 203 जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स को देखा था, उस पर डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उन प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। सभी लोग डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, which section of the IT Act 2000 deals with the punishment for cyber terrorism? IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है? ऑप्शंस आर सेक्शन 66, 66F, 67 या 69, धारा 66, 66F, 67 या 69। तो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे सेक्शन 66F है या धारा 66F है, यह जो है आईटी अधिनियम 2000 के तहत जो है साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है। तो इन दिस में जो बी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शंस आपके हैं, ए साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मैलवेयर, साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट, साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। एंड डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, साइबर सुरक्षा का कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर सही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट, साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर क्षेत्र में होते हैं। और साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक, साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। जो तीनों के तीनों ऑप्शन है, ये सभी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी है जो है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। दिस में द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is a main legislation governing cyber law in India? भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? ऑप्शंस आर इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, बी आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, एंड डी कॉपीराइट एक्ट 1957 या कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य कानून है वो कौन सा है? आईटी एक्ट 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फिल्ड विद ए पीरियड ऑफ, साइबर अपीलेट न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। ऑप्शन है 60 दिन, 45, 90 दिन, 45 दिन या 30 दिन। तो डियर स्टूडेंट, साइबर अपीली न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील जो है जो जिस अवधि के अंदर दायर करने का वो है नियम है, वो क्या है? दैट इज द 45 डेज, 45 दिन है। एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, 45 दिन के अंदर जो है ये अपीली न्यायाधिकरण में जो अपील है वो दायर हो जानी चाहिए। 45 दिन के अंदर अपील दायर हो जानी चाहिए, ये है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, साइबर अपील न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील जो है 45 दिन की अवधि के भीतर दायर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? ऑप्शंस आर एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट या वल्नरेबिलिटी। शोषक, अटैक, थ्रेट या भेद्यता, लोचनीयता। प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी?
कौन निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? तो एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट या वल्नरेबिलिटी में से जो यहाँ पे बी ऑप्शन है अटैक, जिसको हम लोग साइबर अटैक भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। साइबर सुरक्षा के उल्लंघन कार्य क्या है? साइबर अटैक है या अटैक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 स्कीमिंग का मतलब है, स्कीमिंग मींस ऑप्शन आर ए स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन, एटीएम की जानकारी चुराना, बी स्टीलिंग टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, टेलीफोन संबंधी जानकारी चुराना, सी स्टीलिंग आइडेंटिटी पहचान चुराना, या डी है स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो डियर स्टूडेंट, जो स्कीमिंग है, स्कीमिंग शब्द का जो अर्थ है, स्कीमिंग शब्द का जो मीनिंग हो क्या है, दैट इज स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन, एटीएम पिन की जो जानकारी चुराने का अपराध कोई करता है तो उसको हम लोग स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग से मतलब है एटीएम पिन की जानकारी को चुराना। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्कीमिंग एक प्रकार का अपराध है और इस अपराध के अंतर्गत जो है एटीएम पिन की जानकारी चुराना जुड़ा होता है। अगर एटीएम पिन की आप जानकारी चुरा रहे हैं तो एक आप अपराध कर रहे हो, उस अपराध का नाम है स्कीम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। सीफर टेक्स्ट इज, क्या है प्रश्न? सीफर टेक्स्ट इज ऑप्शन आर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अ फ्लो इन अ सिक्योरिटी डिवाइस, डेटा दैट हैज बीन एन्क्रिप्टेड और अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। सीफर टेक्स्ट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, सुरक्षा उपकरणों में एक प्रवाह मार्ग है, डेटा जिसे विकृत कर दिया गया है, छोटे आकार की टेक्स्ट फाइल है। तो जो सीफर टेक्स्ट होता है, सीफर टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड, डेटा जिसे विकृत कर दिया गया है उसको सीफर टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। सीफर टेक्स्ट इज डेटा दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड, डेटा जिसे विकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन ऑफेंस। कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना एक प्रकार का अपराध है। किस प्रकार का अपराध है? नॉन बेलेबल अजमानती अपराध है, बेलेबल जमानती अपराध है, नॉन कॉग्निजाइबल असंज्ञेय अपराध है, डी है नन ऑफ द एबव उपयुक्त में से कोई नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज एन ऑफेंस ऑफ बेलेबल एंड कॉग्निजाइबल नेचर, अर्थात जो कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना जो है वह जमानती तथा संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो बी ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बेलेबल है जमानती, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना जमानती तथा संज्ञेय अपराध है, बेलेबल एंड कॉग्निजाइबल ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बेलेबल, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस आर डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना, फोर्जरी जालसाजी करना, डेटा डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम्स, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, या इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, या सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो ए, बी और सी है ये सभी क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ साइबर क्राइम। लेकिन अगर हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये किसी प्रकार का साइबर क्राइम नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है? ऑप्शंस आर धारा 64, 66, 65 या 63, सेक्शन 64, 66, 65 या 63। तो डिस्कस यहाँ पे जो सेक्शन 66 है, बी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। धारा 66 या 66 हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66 है उसके अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया जा सकता है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, एजुडिटरी ऑफिसर में, या साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या नन ऑफ द एबव। उच्च न्यायालय में, न्याय निर्णय अधिकारी के पास, या साइबर अपीलीय अधिकरण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेशों को चुनौती अगर देना है आपको, तो आपको साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, अर्थात साइबर अपीली अधिकरण में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप चुनौती दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, साइबर अपीली अधिकरण या साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन साइबर स्पेस।
निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? ऑप्शंस आर अ कंप्यूटर वायरस, अ कॉपीराइटेड ई बुक, अ सोशल मीडिया पोस्ट और अ फिशिंग ईमेल। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अ कॉपीराइटेड ई बुक, एक कॉपीराइटेड ई बुक जो है एक क्या है, एक बौद्धिक संपदा का उदाहरण है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, व्हाट इज स्पूफिंग इन साइबर लॉ? साइबर अपराध में स्पूफिंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं इनक्रिप्टिंग डेटा फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए डेटा इनक्रिप्ट करना, बी शेयरिंग फाइल्स लीगली, विधिक रूप से फाइलें साझा करना, सी फाल्सिफाइंग डेटा टू अपीयर एज ए ट्रस्टेड सोर्स, विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है, डी पैकिंग ऑफ डेटा या डेटा का समर्थन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो साइबर क्राइम के अंतर्गत स्पूफिंग शब्द है, स्पूफिंग शब्द का मतलब होता है फाल्सिफाइंग डेटा टू अपीयर एज ए ट्रस्टेड सोर्स, विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना ही स्पूफिंग कहलाता है। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, विच एजेंसी हैंडल्स साइबर क्राइम्स कंप्लेंट्स इन इंडिया? भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? ऑप्शंस आर आरबीआई, साइबर क्राइम सेल, आईटी डिपार्टमेंट और सेबी। तो हमारे देश में जो साइबर अपराध होते हैं उससे संबंधित जो शिकायतें आती है कहाँ पे होती है? साइबर क्राइम सेल के पास होती है। तो इस तरह से भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? साइबर क्राइम सेल संभालती है। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन इज व्हिच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल ऑनलाइन? आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है? ऑप्शंस आर सेक्शन 66A, 67, 69A या 43, धारा 66A, धारा 67, धारा 69A या धारा 43। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है सेक्शन 67, धारा 67, आईटी अधिनियम 2000 की जो धारा 67 है वह धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है। सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील्स द पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इज नोन एज? भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर साइबर लॉ एक्ट, आईटी सिक्योरिटी लॉ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 या डी है साइबर सिक्योरिटी लॉ। तो हमारे देश में जो डेटा संरक्षण विधि है, डेटा संरक्षण विधि को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, जिसको हम लोग डीपीडीए एक्ट, डीपीडीए दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, यह जो है डेटा संरक्षण करने का काम करती है। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इज नोन एज डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। Next question, question number 42. The punishment for identity theft under the IT Act is up to? IT अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड कितना होता है? 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 7 साल का? तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द 3 years। 3 साल की सजा हो सकती है। IT अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए जो दंड है वो कितनी हो सकती है? 3 साल की सजा हो सकती है, 3 वर्ष तक। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, 43, स्टक्सनेट। स्टक्सनेट है एक प्रकार का, स्टक्सनेट इज अ वॉर्म है, वायरस है, ट्रोजन है या एंटीवायरस है? सो स्टक्सनेट इज अ वॉर्म, यह क्या है? एक प्रकार का वॉर्म है। सो यहाँ पे जो बी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इट इज अ टाइप ऑफ अ वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन आर बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपैरिएट, मल्टीपार्टाइट या ट्रोजन्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए जो बात हम लोग कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस क्या होते हैं? जो वायरस का जो टाइप है वो बूट सेक्टर भी है, पॉलीमॉर्फिक भी है और मल्टीपार्टाइट भी था। बूट सेक्टर बहुरूपी और बहुपक्षी सभी है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन जिसको हम लोग ट्रोजन कहते हैं, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ वायरस। ट्रोजन जो है वायरस के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि क्या है? यह दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। ट्रोजन्स आर malicious program that disguises them
themselves as a legitimate software to gain access to a system. तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ट्रोजन डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ वायरस। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वायरस के अंतर्गत क्या क्या आता है, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक और मल्टी पाराटाइट। तो तीनों जो है स्टार्टिंग वाले ये सब टाइप है, यहाँ पे जो डी है वो टाइप नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है साइबर स्पेस टर्म वाज कॉइन्ड बाय, साइबर स्पेस शब्द है किसके द्वारा अंकित किया गया या किसके द्वारा कॉइन किया गया। तो ऑप्शंस आपके हैं रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयू टैनरबान एंड स्कॉट फैहिमा। तो डिस्टेंस जो साइबर स्पेस वर्ड है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, इट वाज कॉइन्ड इन 1982 बाय विलियम गिब्सन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विलियम गिब्सन। कब इन्होंने दिया था इस शब्द को, साइबर स्पेस को, दैट वाज गिवन बाय, साइबर स्पेस वर्ड वाज गिवन बाय विलियम गिब्सन इन 1982। 1982 में विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस टर्म दिया था। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, साइबर लॉ डील्स विद, साइबर कानून संबंधित है। ऑप्शंस आर ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, आईपीआर, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ द एबव। साइबर कानून संबंधित है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से, आईपीआर से, ई कॉमर्स से और फिर सभी। तो यहाँ पे जितनी भी ई कॉमर्स है, आईपीआर है, जितनी भी एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट है, इस सब जो है साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। इन दिस वे जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है फिश टच व्हाट डज साइबर लॉ रिलेट विद, साइबर विधि किससे संबंधित होता है। ऑप्शंस आर ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या पर्यावरण संरक्षण से, बी क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध से, सी लेबर राइट, श्रमिक अधिकार, एंड डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार। तो यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराधी क्या कहलाते हैं, साइबर विधि के अंतर्गत आते हैं, साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। सो द साइबर लॉ रिलेट्स विद crimes related to computer and internet. In this way, the B option is the right option. Next question, question number 48. Misuse of digital signature for fraudulent purposes comes under dash of IT Act. धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग IT अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस आर सेक्शन 65, 66, 71 या 72, धारा 65, 66, 71 या 72। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेक्शन 71 है, धारा 71 है, इसी के अंतर्गत आता है। धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की धारा 71 सेक्शन 71 के अंतर्गत आता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। व्हिच मेथड ऑफ हैकिंग विल रिकॉर्ड ऑल योर की स्ट्रोक्स, हैकिंग की कौन सा तरीका आपके सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शंस आर की हाईजैकिंग, की जैकिंग, की लॉगिंग या की बाउंड मॉनिटरिंग। कुंजी अपहरण, कुंजी जैकिंग, कुंजी लॉगिंग या कुंजी बंधन निगरानी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है की लॉगिंग या कुंजी लॉगिंग, दैट इज द राइट ऑप्शन। हैकिंग का जो कुंजी लॉगिंग का तरीका है, की लॉगिंग का तरीका होता है, यह तरीका आपके सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। की लॉगिंग मेथड ऑफ हैकिंग विल रिकॉर्ड ऑल योर की स्ट्रोक्स। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, की लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन IT Act 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी जो है शेड्यूल्स हैं। ऑप्शंस आर 3, 4, 6 या 2। तो डियर स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, दैट इज 4 अनुसूची या 4 शेड्यूल्स, कुल 4 शेड्यूल हैं। टोटल 4 शेड्यूल्स आर देयर इन IT Act 2000। पहला जो है द फर्स्ट शेड्यूल is related with electronic governance, second schedule is related with digital signature, third schedule deals with amendment of other laws and fourth schedule deals with repeal of the certain laws। तो इस तरह से first schedule deals with electronic governance, second schedule deals with digital signature, third schedule with amendment of other laws and fourth schedule deals with repeal of certain laws। तो इस तरह से देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2024 में कितनी अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 18 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था साइबर लॉ 203 साइबर लॉ का, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को हम सभी लोगों ने सॉल्व किया, बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखा, उसके ऑप्शंस को देखा और उसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा उसको भी हम लोगों ने देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जो भी विद्यार्थी आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में इस पेपर का एग्जाम देंगे, इस माइनर कोर्स का एग्जाम देंगे, उनके लिए
जो है ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोबारा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं आने वाले सेशंस में। इसलिए माइनर वोकेशनल कोर्सेज लॉ 203 का एग्जाम जिन भी विद्यार्थियों को देना, वे इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियो जाए उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि जहां पे सब्सक्राइब लिखा उसके बगल बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।